साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। साथियों, अभी तक आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि फिट इंडिया का होगा, उसकी तैयारी उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम की डेट भी बहुत जल्द ही क्लियर होने वाली है। और जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे देंगे। इसीलिए अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगा, वो समय से आपको मिलती रहेगी। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि हम हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है नामक एक वर्णक है, जो कि क्या करता है हमारे शरीर में पहली चीज़ तो जो ब्लड होता है उसको कलर प्रदान करता है, यानी लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। कि नहीं, ये हीमोग्लोबिन जो है वर्णक होता है लाल कलर का, इसलिए उसकी मौजूदगी में ही ब्लड जो है वो लाल हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ इसका जो हम बात करें कि जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, इसमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शन से आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका रक्ताल्पता का निवारण करता है, यानी रक्त की कमी को दूर करता है, या लौह का उपयोजन यानी लौह का उपयोग करता है। तीसरा है ऑक्सीजन ले जाना, यानी ऑक्सीजन को ये लाने ले जाने का कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शन से जो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑक्सीजन ले जाना। यानी हीमोग्लोबिन का जो प्रमुख कार्य है वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा है वो है परागकण, दूसरा है बीज, तीसरा है फल, और चौथा है पत्ती। यानी चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो स्पर्मोलॉजी में जो हम बात करें, तो यहाँ पर जो हम अध्ययन करते हैं वो हम अध्ययन बीज का करते हैं। ठीक है। किसका करेंगे? बीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं, यानी कौन सा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी में, दूसरा ऑप्शन है लवण युक्त पानी में, तीसरा ऑप्शन है दलदल भूमि में, और चौथा ऑप्शन हमारा है इन सभी में। यानी कि चारों ऑप्शन या तो सही हो सकते हैं, यानी कि तीन जो ऊपर के ऑप्शन है, यानी चौथा वाला हम आंसर टिक करेंगे, या एक तो एक को आपको टिक करना है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो आपके रेतीली मिट्टी में भी मिल सकते हैं, लवणयुक्त तो पानी में भी मिल सकते हैं। ठीक है। और दलदल भूमि में मिल सकते हैं। यानी कि सभी जगह सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, हर जगह उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा इन सभी में, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सागरीय यानी सागर में जो खरपतवार होते हैं वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है क्लोरीन का, दूसरा ऑप्शन है हमारा आयोडीन का, तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन का, चौथा ऑप्शन है फ्लोरीन का। तो यहाँ पर जो सागरीय खतवार पतवार होते हैं वो हमारा जो इसका आंसर है वो इसका स्रोत होंगे आयोडीन का। यानी ये आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं खरपतवार जो होते हैं सागरीय वाले। ठीक है। तो इसका आंसर आपका आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा वन है, दूसरा ऑप्शन हमारा घास का मैदान है,
तीसरा ऑप्शन हमारा रेगिस्तान है और चौथा ऑप्शन हमारा समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, वो होता है हमारा समुद्र। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, सबसे स्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो समुद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस कौन से हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है रेफ्लेशिया, दूसरा ऑप्शन है कैक्टस, तीसरा ऑप्शन है आपका कमल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऊपर से 3 हो सकते हैं या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है, यानी रेफ्लेशिया जो है ये सबसे बड़ा जो है संसार का पुष्प होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीत रक्तीय प्राणी हैं। देखिए गर्म रक्त वाले कुछ प्राणी होते हैं और कुछ शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शीत रक्तीय जो प्राणी हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और चौथा ऑप्शन ये सभी माना गया है। तो इनमें से पहले ऑप्शन हम एक एक करके देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन हमारा आपका है मछली, दूसरा ऑप्शन है छिपकली, तीसरा ऑप्शन है मेढक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर शीत रक्तीय जो प्राणी है वो हमारा कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शीत रक्तीय प्राणी की बात करें तो मछली भी शीत रक्त में आती है, छिपकली भी है और मेढक भी है। तो यानी कि ये हमारा आंसर जो सही होगा, यानी ये सभी जो है वो आंसर हमारा सही है। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। फिलहाल इस क्वेश्चन को लेने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया आप लोग अपना जो सब्सक्रिप्शन है हमें दे दीजिएगा। यानी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करते रहें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन, इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कराते रहेंगे। अगर ट्रिपल सी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिपल सी के वीडियो मैंने काफ़ी अपलोड किए हुए हैं। और अगर किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। और कमेंट में जो भी सब्जेक्ट आप मुझे देंगे, पूरी कोशिश करूँगा कि उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, चलिए फ़िलहाल जो है इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा है स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरा ऑप्शन सेरिबेलम है, तीसरा ऑप्शन हाइपोथैलेमस है और आपका चौथा ऑप्शन जो है पिट्यूटरी है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हम टिक कर लेते हैं। इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि में ही होता है, एक भाग है। तो शरीर का तापक्रम वहीं से ये नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन डी जो है के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा फोलिक अम्ल होता है, दूसरा ऑप्शन है कैल्सिफेरॉल है, तीसरा ऑप्शन हमारा रेटिनॉल है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर सही रहने वाला है वो आपका होगा, कौन सा होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, कैल्सीफेरॉल होगा। तो इसी को आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को आपको सही से पढ़ना है कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है।
क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यानी कि वायु और जल के माध्यम से जो भूमि का कटाव होता है, यानी भूमि बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, चाहे तेज हवा चली हो तब भी भूमि वहाँ से अगर रेतीली भूमि है तो चली जाएगी उड़ करके। मरुस्थल वगैरह में आप देखते होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अ, भूमि है यानी बालू है वो चली जाती है। इसी तरह से जल की क्रिया द्वारा जल भी अगर बारिश में देखें तो भूमि का कटाव होता है, जल के माध्यम से भी देखिए कटाव होता है। गाँव के गाँव नदी के किनारे कटान होता रहता है। जो भी नदी के किनारे स्कूल हैं या मकान बने हुए वो भी उसी भूमि में समा जाते हैं जल में। तो इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपरदन होता है, लवण भवन होता है, कैल्सी भवन होता है या जीवाश्म भवन होता है। देखिए आप लोगों ने कृषि विज्ञान या विज्ञान में पढ़ा भी होगा कि भूमि के कटाव को हम क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये आंसर हमारा अपरदन वाला सही है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।